यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान पारसनाथ भगवान की गुणों की माला को एक एक मोती के माध्यम से पूर्ण करते जा रहे हैं और ये मोती इन्होंने भगवान पारसनाथ के कुछ आंतरिक गुण तो कुछ बाहरी गुणों को लेकर के यहाँ पर मोती निर्माण किए हैं। और कल हम सभी ने देखा था कि पूर्णचंद्र भगवान ने पारसनाथ भगवान की स्तुति की थी, कहा था कि हे भगवान, आप जब समोसन में अपनी गंधकुटी में विराजमान होते हैं, यद्यपि वे गंधकुटियां की 3 कटनियां होती हैं और वे प्रथम कटनी यहाँ पर कहा था कि माणिक्य से बनी है, द्वितीय कटनी स्वर्ण से बनी है, तृतीय कटनी चांदी से बनी है। लेकिन वहां पर कह रहे थे कि गंधकुटी में विराजमान आप चारों दिशाओं में सुशोभित होते, मानो वे 3 कटनियां आपके कांति, प्रताप और यश की गौरव गाथा को गा रही हैं। कल हमने इस प्रकार से यहाँ पर सुना था। आज भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पारसनाथ भगवान, आप 3 लोक के नाथ हैं। कितने नाथ हैं आप? तीनों लोकों के नाथ हैं और आपके चरणों में, तीनों लोकों में निवास करने वाले भक्तगण आपके चरणों में क्या करते हैं? झुकते हैं। क्या उन झुकने की महिमा होती है? क्या उनके लिए झुकने का फल प्राप्त होता है? तो इस छंद के माध्यम से हम सभी लोग आज सीखेंगे। दिव्यस, आधा शाह सड़क का उच्चारण करना है क्योंकि सृजो आया है बाद में, वो आधा शाह सड़क से और रा से मिलकर बना है, इसलिए क्या बोलेंगे? दिव्यस। दिव्यस सृजो जिन नमत त्रि दशाधि पाना। दिव्यश्रजो जिन नमत त्रि दशाधि पाना। मुत्सृज्य रत्न रचिता नपि मौली वंधान। मुत्सृज्य रत्न रचिता नपि मौली वंधान। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र। त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। दिव्यश्रजो जिन नमत दशाधि पाना। मुत्सृज्य रत्न रचिता नपि मौली वंधा। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र। तत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। मुत्सृज्य रत्न रचिता नपि मौली वंधा। पादौ श्रियन्ति भवतो यदि वा परत्र। त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। बस पहली जो लाइन है उसमें श्रजो लिखा है। क्या लिखा है? आधा शाह सड़क का है, पूरा रा है और जा में गो की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? श्रजो। कई लोग इसको त्रजो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? त्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेकिन वो त्रा नहीं है। क्या है वो? श्रा। क्या है? श्रा। इसीलिए द्रव्य जो उसके बाद में जो या है उसके साथ आधे सा का उच्चारण करेंगे तो क्या बनेगा? दिव्यस जो। क्या पढ़ेंगे? बाकी छंद बहुत सरल है।
यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान पारसनाथ की भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए छंद के माध्यम से कह रहे हैं जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रिय कसायों को या कर्मों को जीत लिया है, वे कौन है? जिन है। हे भगवान, हे पारसनाथ भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, दिव्य श्रेय, दिव्य यानी दिव्य, श्रज का अर्थ होता है पुष्प की मालाएं। श्रज का अर्थ क्या होता है? पुष्प की मालाएं। नमः त्रिदशाधिपाना, नमस्कार करते हुए, और त्रिदशाधिपाना, त्रिदश यानी कि देव और अधिपति यानी कि इंद्र, देवों के जो अपने अपने देवों के इंद्र होते हैं, यानी कि नमस्कार करते हुए इंद्रों के। रत्न रचितान अपि मौली बंधान, रत्नों से बने हुए, मौली का अर्थ होता है मुकुट, और बंधान इन मुकुटों को विहाय, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, भवता यानी आपके, पादव यानी चरणों का, श्रेयंती यानी आश्रय लेती हैं, यदि वह अथवा ठीक ही है, तो संग में सती आपका समागम होने से, सुमनसा, सुमनसा यानी जिनका मन पुष्प के समान है, ऐसे सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, परत्र किसी दूसरी जगह न एवं रम्यते यानी रमण नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य, जब जिनेन्द्र भगवान पारसनाथ भगवान समुद्र में विराजमान थे, तो उनके चरणों में पूरे 100 इंद्र, कितने इंद्र होते हैं? पहले अपन पढ़ चुके हैं, 100 प्रकार के इंद्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भवनालय 40, वैंतर देव अवंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूर्यो नरुतेयो। इस प्रकार के 100 प्रकार के इंद्र भगवान जब आपके चरणों में झुकते हैं, तो उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों में जो मालाएं हैं, वे क्या हैं? छूट करके आपके चरणों में गिर जाती है, और ऐसी गिरती है कि वे दोबारा फिर मुकुटों में जाना नहीं चाहती। उसी प्रकार भगवान एक बार जो भक्त जी आपके चरणों में आ जाते हैं, वो फिर आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे यहाँ पर देखा, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। प्रभुवर की भक्ति, ओ प्रभुवर की भक्ति पार लगाए रे, पार्श्वनाथ की गाथा सब मिलकर गाओ रे। सत इंद्रों से बंदित हैं, इंद्रों से वंदित है, दिव्य माल प्रभु अर्पित हैं, माल प्रभु अर्पित है। सत इंद्रों से बंदित हैं, दिव्य माल प्रभु अर्पित हैं, वंदित है, दिव्य माल प्रभु अर्पित है। मौली रत्न विसर्जित हैं, मौली रत्न विसर्जित हैं, मौली रत्न विसर्जित है, मौली रत्न विसर्जित है। शुभ संगम हो प्रभु तेरा, संगम हो प्रभु तेरा, अन्य जगह क्या हो तेरा, अन्य जगह क्या हो तेरा। शुभ संगम हो प्रभु तेरा, अन्य जगह क्या हो तेरा, संगम हो प्रभु तेरा, अन्य जगह क्यों हो तेरा। प्रभु शरण ही दर मेरा, प्रभु शरण ही दर मेरा, शरण लीडर मेरा, प्रभु शरण लीडर मेरा। प्रभुवर के चरना, प्रभुवर के चरना, भक्त छोड़ न पाए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। इस प्रकार से कुंभचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में तीनों लोकों में पूज्य जो इंद्र हैं, वे 100 प्रकार के इंद्र होते हैं, और 4 प्रकार के देव आप सभी जानते हैं। कौन कौन से होते हैं?
भवनवासी। भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। उनमें एक देव के दो दो इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? दो दो। तो कितने हो गए? 10 दूनी 20 और दो दो ही प्रतिंद होते हैं। कितने होते हैं? तो कितने हो गए? 2 इंद्र और 2 प्रतिंद, यानी 2 दूनी 4 और 4 में 10 का गुणा किया तो 40। तो समझ में आया? भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2 इंद्र होते हैं, 2 प्रतिंद होते हैं। इसी प्रकार से कहा गया कि भवनवासी देव 40 प्रकार के इंद्र होते हैं। कितने प्रकार के इंद्र होते हैं? 40 प्रकार के। फिर वैंतर देव होते हैं। वैंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने होते हैं? 8 प्रकार के वैंतर देवों के भी 2 इंद्र होते हैं, 2 प्रतिंद होते हैं। तो कितने हो गए? 2 2 4 और 8 चौके 32। इस प्रकार से वैंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 32 इंद्र। फिर भवनवासी देव होते, वैमानिक देव होते हैं। कितने होते हैं वो? कितने होते हैं? कितने होते हैं वैमानिक? यद्यपि 16 स्वर्ग होते हैं। कितने स्वर्ग होते हैं? 16 स्वर्ग होते हैं, लेकिन यूं कहा जाता है 16 स्वर्गों को 3 डिवाइडेशन बनाइए, 4 4 4। कैसे डिवाइडेशन कीजिए? 4 3 4 चौके 16, 4 4 4 4। तो अपन देखेंगे कि प्रथम जो 4 का जोड़ा है उसमें प्रत्येक के एक एक इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? तो कितने हो गए वो? कितने हो गए? 4। ठीक है ना? 12 करने, हाँ ठीक, 4। यानी कि सौधन में इंद्र, ईशान और सानक कुमार, इनके एक एक इंद्र होंगे। बाकी के जो जोड़े हैं 2 2 2 2, यानी कितने? 8 स्वर्गों के केवल 4 ही इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। यानी कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 1 इंद्र होगा, शुक्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट में 1 होगा, शुक्र महाशुक्र में 1 होगा, आनक प्राणक में 1 होगा। तो कितने हो गए? 4 और 4 8। अब जो लास्ट के 4 बचे, कितने बचे हो? 4 बचे, तो उनमें भी कितने होते हैं? 1 1। कितने होते हैं? 1 1 होते हैं। तो कितने बचे? 4। तो 4 4 8 और 4 12। इस प्रकार से कितने देव हो गए? 12 इंद्र। कितने हो गए? लेकिन इनके प्रत्येक के 2 2 इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? इसलिए 12 दूनी 24। 16 स्वर्गों के 12 इंद्र होते हैं, 12 ही प्रतिंद्र होते हैं। इसलिए कितने हो गए? 12 दूनी 24। यानी कि कल्पवासी देव के इंद्र कितने होते हैं? 24। ज्योतिषी देवों में 2 इंद्र, एक इंद्र होता है, एक प्रतिंद्र होता है। एक सूर्य और एक चांद है। बताओ इंद्र कौन होगा? एक सूर्य है, एक चांद है। इंद्र कौन होगा? बड़ा कौन होगा? बोलो। बड़ा सूर्य होगा। यही समझ रहे, लेकिन गलत है आपकी। आप लोग सोचते हो जो बड़ा है वो प्रतापी होना चाहिए, लेकिन नहीं। घर परिवार तभी चलती है जबकि बड़े लोग शांत हों। क्या हो? सूर्य शांत है कि चंद्र शांत है? चंद्र। इसीलिए कहने का, समझने की एक बात बता रहे हैं कि ज्योतिषी देवों में चंद्र तो इंद्र है, यानी कि बड़ा है, और सूर्य क्या है? प्रतिंद्र है। समझ में आया क्यों है? क्योंकि सरकार तभी चलती है जबकि बड़े लोग क्या हों? शांत। और राम लक्ष्मण में भी राम क्या थे? शांत थे। तो ये याद करने का तरीका बता रहे हैं कि ज्योतिषी देवों में एक इंद्र होता है और एक प्रतिंद्र होता है। इंद्र कौन होता है? चंद्रमा। और प्रतिंद्र कौन होता है? सूर्य। ऐसे ही मनुष्यों का जो चक्रवर्ती होता है वो कौन होता है? चक्रवर्ती। कौन होता है? और तिर्यंचों का जो राजा होता है वो कौन होता है? सिंह होता है। तो इस प्रकार से 100 प्रकार के इंद्रों से भगवान क्या है? पूजनीय है। और 100 प्रकार के इंद्र क्या करते हैं कि वो अपने जब भगवान को नमस्कार करते हैं, कहाँ नमस्कार किया जाता है? बोलो। नमस्कार कहाँ किया जाता है? कई लोग आते हैं, हम लोग को बदनामी करते हैं, कई लोग घुटनों में बदनामी माता जी, कई हाथ लगा के बदनामी माता जी, हमकी बस नहीं चलते नहीं तो सिर में सिर लगा के बदनामी माता जी। तो याद रखना, नमस्कार जब भी किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? चरणों में। चरणों में करोगे तो झुकोगे, और जो झुकेगा वो पाएगा। क्या है? झुकेगा वो पाएगा। और यूं भी कहा जाता है कि जब भगवान के चरणों में झुकते तो क्या कर लेते हैं? अपना हाथ जोड़ लेते हैं और सिर क्या करते हैं? झुकाते। क्यों झुकाते हैं सिर? क्यों झुकाते हैं हाथ? और हाथ कैसे करते हो आप लोग?
कई लोग ऐसे किए रहते, कई ऐसे किए रहते, कई पता नहीं ऐसे। हाथ कैसे होने चाहिए? हाथ हमेशा मुकुलित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? और कैसे होने चाहिए? डायरेक्शन भगवान की ओर। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भगवान की ओर ही होना चाहिए। क्यों? यदि एंटीना टावर से की दिशा में होगा तो कनेक्शन सही होगा, ऊर्जा मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? वेव्स आएंगी, आपके चित्र आएंगे, आपके मोबाइल काम करेंगे। और एंटीना आपने ऊपर कर दिया और मेन टावर कहीं है तो क्या कनेक्शन मिल पाएंगे? क्या नहीं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भगवान वो देव थे, बड़े समझदार थे। वो आपके चरणों में जब आते थे तो हाथ जोड़ते थे। कैसे हाथ जोड़ते थे? मुकुलित। उनके हाथ प्रतीक थे कि भगवान जैसे मेरे हाथ मुकुलित हैं, कमल की तरह हैं, वैसे मेरा हृदय भी क्या है? खिला हुआ है। अपने हृदय को तो हनुमान जी की तरह नहीं बता सकते, है ना, लेकिन वो अपनी हाथ जोड़ करके प्रतीक बताते कि भगवान मेरा हृदय ऐसे ही खिला हुआ है जैसे मैंने कमल के आकार के हाथ बनाए हैं। और वे अपने हाथों को कैसे करते थे देव? भगवान की ओर झुकाए हुए थे। कहाँ झुकाए हुए थे? क्योंकि हमारी उंगलियां, साइंस कहता है, ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? ऊर्जा ग्रहण करनी है तो डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? जिस व्यक्ति से आपको ऊर्जा चाहिए, जिस स्थान से आपको ऊर्जा चाहिए, हमारे हाथ उसी जगह रहेंगे, हमारी उंगलियां उस ओर रहेंगी तो हमारे लिए क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और हमारी उंगलियां ऐसी रही, ऐसी रही, ऐसी रही तो क्या ऊर्जा मिल पाएगी? नहीं। तो वहां पे कभी देव हाथ जोड़ करके मुकुलित कर से अपने हाथों की उंगलियों को आपकी तरफ क्या है किए हुए थे। और सिर क्या किया था उन्होंने? झुका दिया था। कहाँ झुकाया था? चरणों में। अपने यहाँ पे कहा गया भूमि स्पर्शात्मक नमस्कार। उत्तमांग, सबसे बेस्ट क्या अपने शरीर का अंग? उत्तमांग है। इस उत्तमांग के लिए जो भगवान के चरणों में झुका देता है, बोलते ना अर्थिंग पावर। कहाँ होती है अर्थिंग? बोलो, अर्थिंग कहाँ होती? अर्थ यानी पृथ्वी। कहाँ होती है अर्थिंग? जमीन में होती है। ऐसे ध्यान रखना, भगवान के चरणों में जब भी नमस्कार करेंगे तो कैसे करना चाहिए? भूमि स्पर्शात्मक, यानी जमीन हमारे मस्तिष्क में लगनी चाहिए। या कहीं हम गुरुओं के चरणों में नमस्कार करते हैं तो हमारा सिर उनके चरणों में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र है। ये क्या है? ऊर्जा को ग्रहण करता है। क्या करता है? महिलाएं बिंदियां लगाती है कि नहीं? यूं ही लगाते हो क्या? आजकल तो फैशन आ गया, लगी तो ठीक, नहीं लगी भैया, ये आज्ञा चक्र है। ये ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है। आप लोग देखना, चेहरे, एक बिंदी लगी महिला का और एक बिना बिंदी वाली महिला का, किसका आकर्षक लगता है? बोलो। क्योंकि वो ऊर्जा को, वहां पर उसकी ऊर्जा समाई हुई है, वो ऊर्जा व्यक्तियों को आकर्षित करती है। क्या करती है? इसीलिए कहा गया ये आज्ञा चक्र ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब वे इंद्र भगवान के चरणों में नमोस्तु कर रहे थे तो उनके लिए भगवान की क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो कहा गया जब भी नमस्कार करें तो हाथ जुड़े हुए मुकुलित होने चाहिए, भगवान की उंगलियां होनी चाहिए, और सिर कहाँ झुकना चाहिए? मस्तक अपने भगवान के चरणों में, भूमि में लगना चाहिए। तो यहाँ पे यही भैया, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपन को इन देवों से शिक्षा लेनी चाहिए कि देव इस प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं। और देव देखो क्या लगाए हुए थे? मुकुट लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि बड़े पूज्य लोगों के सामने कभी खुले से आया जाता है क्या? देख लो महिलाएं, हाँ, एक पहले अपने यहाँ की संस्कृति थी कि अपने बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपन सिर खोलकर गुरु रहते थे क्या? और अब तो इतनी मर्यादाएं समाप्त हो गई, गुरुजन और भगवान के सामने भी हमारा सिर नहीं ढका रहता है। ये अपनी एक विनय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? याद रखना, विनयवान व्यक्ति ही भरता है। हम जितनी विनय से आएंगे पूज्य पुरुषों के सामने, उतने ज्यादा उनके गुणों से भरेंगे। देव देखो, देव आए तो क्या लगा के आए थे? अपने सिर में मुकुट। क्या लगा के आए थे? मुकुट लगा के आए थे। और वहां पर कहा जा रहा है कि भगवान
कुमुदचंद्र भगवान कह रहे हैं कि वे देव मुकुट लगा करके आपके चरणों में हाथ जोड़ करके सिर झुका कर आए थे। कितना झुक गए थे? आपके चरणों में झुक गए थे। और जब आपके चरणों में झुक गए थे तो क्या था? उनके चरणों में क्या लगी थी? मणियां लगी थी। मणियां यद्यपि स्वयं ही प्रकाशमान होती हैं, लेकिन कहा जा रहा है भगवान के दिव्य चरणों का आश्रय पाकर के वे और ज्यादा क्या हो गई थी? प्रकाशमान हो गई थी। और उन मणियों में क्या लगी हुई थी? मालाएं लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? देवों की पुष्पों की मालाएं। जैसे ही वो झुके, कौन झुके? देव जैसे ही भगवान के चरणों में झुके तो क्या हो गया? मालाएं भी भगवान के चरणों में झुक गई। यानी कि उन्होंने मुकुट का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? समझदार थी। देव तो केवल स्वर्ग के इंद्र हैं, लेकिन उनने कहा मैं स्वर्ग के इंद्रों में चढ़ी थी, उनके सिर पर थी तो मेरी उतनी शोभा नहीं थी। लेकिन जिनेंद्र भगवान तो तीन लोक के नाथ हैं, वे तो स्वयं स्वर्ग से पूज्य थे। अब मैं इंद्रों के चरणों में, इंद्रों से भी जो पूज्य हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं आ गई हूँ, तो मैं अब कहीं और जाना नहीं चाहती। यानी उन्होंने अपने मुक्तों से अपने आप को छोड़ करके भगवान के चरणों में क्या हो गई थी? समर्पित हो गई थी। इसी का नाम है समर्पण भाव। क्या बोलते हैं? समर्पण क्या कहलाता है? समर्पण यानी कि मान लीजिए पूज्य गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते समर्पण यानी सर्वस्व अर्पण जहाँ कर दिया जाता है उसका नाम है समर्पण। क्या नाम है? समर्पण। सर्वस्व अर्पण जब कर दिया जाता है उसका नाम है समर्पण। जब सर्वस्व अर्पण कर दिया गया है तो कुछ अपना है क्या? बोलो। फिर तो जो कुछ है सब भगवान का है। भगवान के ही सूत्र है, भगवान की महिमा है, भगवान की गरिमा है, भगवान के सम्मान में मेरा सम्मान है, भगवान की पूजा में मेरी सम्मान है, भगवान के सिद्धांत ही मेरे सिद्धांत है कि नहीं? कब होते हैं ये? जब हमारे अंदर क्या आता है? समर्पण भाव आता है। फिर जो कुछ भी मिले, किसको मिले? सब भगवान को मिले। किसको मिले? और जो कुछ भी मेरा है वो सब किसका है? भगवान का है। किसका है? पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, पूज्य गुरुदेव बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहे चारों अनुयोगों के, जिन्होंने आचार्य कुंद देव की वार्षाणु ग्रंथ पर 1100 पृष्ठ की सर्वोदय नाम की संस्कृत टीका लिखी, जिन्होंने रेणसार ग्रंथ पर रत्नात्रय वर्धिनी नाम की 1300 पृष्ठ की संस्कृत टीका लिखी, जिन्होंने आचार्य कुंद देव की लिंग पहाड़ और शील पहाड़ ग्रंथ पर 400 पेज की श्रवण प्रबोधिनी श्रवण संबोधिनी नाम की संस्कृत टीका लिखी, जिन्होंने जल बिंदु जैसा महाकाव्य लिखा, जिन्होंने आचार्य माघनंदी महाराज के केवल छोटे छोटे तत्वा सूत्र जैसे 203 सूत्र थे, कितने थे? उन पर 3500 संस्कृत में सूत्र बना दिए। यानी जिन्होंने 19 सूत्र लिखे, जिन्होंने एक नहीं 18 लिपियां बनाई। कितनी लिपियां? आदिनाथ भगवान ने तो अपनी पुत्री ब्राह्मी के लिए एक ब्राह्मी लिपि सिखाई थी, लेकिन हम तो अपना सौभाग्य मानते कि हमारे गुरुदेव में एक नहीं, हम लोगों को 18 लिपि सिखाई। कितनी सिखाई? ऐसे 18 लिपि लिखने वाले आचार्य क्या थे? प्रकांड प्राकृत की भक्तियां लिखने वाले प्रकांड विद्वान थे। क्या थे? लेकिन उनसे पूछो गुरुदेव आप तो बहुत महान ज्ञानी हैं, आपके पास तो अपार ज्ञान है, तो क्या बोलते थे? ये सब मेरा नहीं है। किसका है ये सब? तो गुरु का प्रताप है, गुरु की अनुकंपा है, जो कुछ है सब मेरा, कुछ नहीं। किसका है सब? गुरु की देन है। यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव जब मुनि अवस्था में थे, कौन सी अवस्था में थे? तब से ही आचार्य जी के ज्ञान और वात्सल्य से बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे। आचार्य विमल बाबा का जब मिलन 1991 में पन्ना जिला में जब मुनि अवस्था में आचार्य जी से हुआ, तो आचार्य जी के साथ बहुत सारे छोटे छोटे ब्रह्मचारी दीदी भैया जुड़ गए थे। तो आचार्य जी बोले कि मैं विराट सागर जी, तुमने तो बहुत बड़ी सेना बना ली, तुम्हारी सेना तो बहुत बढ़ गई। तो बोले गुरुदेव ये मेरी नहीं है, किसकी है? जो कुछ सब आपका है, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब किसका है? आपका। इसका नाम क्या है? समर्पण। जहाँ सर्वस्व समर्पण है उधर कुछ अपना है क्या? फिर तो लगता है गुरु को ही सिद्धांत, गुरु की शिक्षाएं, गुरु की बातें, गुरु के कर्तव्य, गुरु का ही अनुशासन, जो कुछ है सब किसका होता है? गुरु का होता है। किसका होता है?
गुरु का होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि भगवान से यहाँ पर पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि वे मालाएं क्या हो गई थी, समर्पित हो गई थी किसके चरणों में, भगवान के चरणों में। और जो भगवान के चरणों में एक बार समर्पित हो जाता है, ऐसे भक्त जो भगवान के जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, अन्य जगह उनका मन लगेगा क्या, लगेगा क्या, नहीं लगता भैया। आचार्य कुमुदचंद्र भगवान ऐसे लग रहा है उन्होंने जी अपने जीवन को ही लेकर के एक छंद का निर्माण किया है। क्योंकि यूं कहा जाता है कुमुदचंद्र भगवान पहले सिद्धसेन नाम के एक प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे। क्या थे वो, क्या थे जाति के, वो ब्राह्मण थे, प्रकांड विद्वान थे, जिनको अपने विद्वत्पने पे बहुत बड़ा अभिमान था। लेकिन अपने जैन आगम के दिगंबराचार्य वृद्धवादी आचार्य थे। कौन थे, वृद्धवादी आचार्य, जो एक अपने एक शिष्य की तलाश कर रहे थे जो श्रद्धावान हो, बहुत ज्ञान में बड़ा चढ़ा हो, न्याय न्याय आदि में पारंगत हो। ऐसा कोई शिष्य मिले जिसको मैं विद्या का दान कर सकूं। तो वे ऐसे शिष्य की खोज में नहीं जा रहे थे। और एक बार जब उनका प्रवेश उज्जैनी नगरी में हुआ, कहाँ पर हुआ, उज्जैनी नगरी यूं कहा जाता है ब्राह्मणों की विद्वत्ता की नगरी कही जाती है, जहाँ पर वेद और पुराण को कंठस्थ जिनको ऐसे ब्राह्मण वहां पर निवास करते थे। वहां पर एक सिद्धसेन नाम के ब्राह्मण भी प्रातः काल की वेला में शुद्र नहा धोकर के वेद की ऋचाओं को उच्चारण करते करते जा रहा था। और सामने से कौन आ रहे थे, वृद्धवादी आचार्य भगवान आ रहे थे। तो बिल्कुल पास से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण बोला, रे मनुष्य, रे साधु, क्या तुम्हें मैं दिखता नहीं हूं क्या कि मैं शुद्ध वस्त्र पहन करके शिवलिंग की पूजन के लिए जा रहा हूं? तुम्हें थोड़ा साइड से निकलना चाहिए। कहां से निकलना चाहिए? वृद्धवादी महाराज उसकी विद्वत्ता भरी बातों को सुनकर ही समझ गए कि विद्वान है। क्या है? भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताती है। क्या बताती है? व्यक्ति विद्वान है कि नहीं है। सूरज शकल नहीं दिखाती। सुंदर व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन उसकी भाषा विद्वत्व की भाषा सिद्ध करती कि व्यक्ति क्या है, विद्वान है। वृद्धवादी महाराज समझ गए उसको देख करके, उसके भाव भाव से ये बहुत विद्वान है। बोले ये मेरे शिष्यत्व को स्वीकार करने के योग्य है। लेकिन ब्राह्मण और घमंड अहंकार कोई झुकेगा क्या? नहीं झुक सकता था। तो उन्होंने क्या किया, वृद्धवादी महाराज ने जान पूछ करके उसे छेड़ दिया, उसको अपना एक हाथ लगा दिया। अब तो क्या हुआ, छू गया वो कहने लगा, तुमने मुझे ब्राह्मण को नहा धो करके आए थे, तुमने मुझे स्पर्श कर लिया, अशुद्ध कर दिया। तो उसकी बातों बातों में क्या हो गया, वाद विवाद होने लगा। क्या होने लगा? वाद विवाद। वृद्धवादी महाराज तो न्याय और न्याय के परांग बहुत बड़े विद्वान थे और ब्राह्मण भी था। वाद विवाद चलने लगा। लेकिन महाराज ने कहा वाद विवाद तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये तो बताओ जब निर्णय होगा तो क्या करोगे? जिसकी जीत होगी वो क्या करेगा, जिसकी पराजय होगी वो क्या कहेगा? तो ब्राह्मण अपने अहंकार में बोल दिया, जो हारेगा उसको उस दूसरे का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। क्या बोला वो? खुद ही बोल गया। बोले जो हारेगा और जो जीतेगा, हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले व्यक्ति का शिष्यत्व स्वीकार करेगा। वादी ना वृद्धवादी मुनि महाराज तो चाहते ही थे और उन्होंने साथ साथ प्रारंभ किया। जैन धर्म के प्रकांड विद्वान अनेकांतवाद के द्वारा, स्यादवाद की शैली के द्वारा उनने उस सिद्धसेन ब्राह्मण को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और जैसे ही वो हारा, वचन के अनुसार उन्होंने क्या किया, वृद्धवादी आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया। और जिन्हें इतने श्रेष्ठ जौहरी मिले हों तो सोना चमकेगा नहीं? क्या बोलो, चमकता है भैया। लोग गोलूम की बातें करते हैं, लोग स्वर्ण के आभूषणों की बात करते हैं, लेकिन याद रखना स्वर्ण के आभूषण की कीमत नहीं होती। किसकी कीमत है? उसको बनाने वाले की। किसकी कीमत होती है? तो यहाँ पर कहा गया वृद्धवादी मुनि आचार्य भगवान से वो सिद्धसेन ब्राह्मण दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद उनका नाम क्या रखा गया, कुमुदचंद्र महाराज। क्या रखा गया? और अपने गुरु के चरणों में रह करके उन्होंने ऐसा जैन धर्म के अनेकांत और स्यादवाद का अध्ययन किया कि जब उन्हें जिनेंद्र भगवान के ऊपर अकाट श्रद्धा हो गई। क्या हो गई? फिर तो वे भी कभी जिनेंद्र भगवान के चरणों को छोड़कर बोले नहीं गए।
जैन धर्म का ही फिर उन्होंने क्या किया, प्रचार और प्रसार किया। तो कहने लगता है कुलचंद्र भगवान अपनी बीती सुना रही, भगवान जो एक बार आपके चरणों में आ जाता है उसका फिर अन्य जगह जाने का मन, अन्य जगह यानी कहाँ पर, अन्य जिनेंद्र भगवान के अलावा जितने भी दर हैं वहां उसका जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम जिन जिन देवों के द्वार पर जाते हो भैया, वे सभी तो जिनेंद्र भगवान के द्वार पे ही आ रहे हैं। हाँ, किस भूल में हो बोलो, है कि नहीं? तुम जिन जिन देवों को कह रहे हो ये हमारा काम बना देंगे, अरे भैया यदि पीए के पास जाओगे कि सीएम के पास जाओगे, बोलो किसके पास जाओगे? जब सीएम से ही अपना काम हो रहा है तो पीएम का क्या काम है ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के कुलचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भगवान सारे देव तो आपके चरणों में आ रहे हैं, तो मैं अन्य चरणों में अब कहीं नहीं जाऊंगा, अन्य को देवों को लिए मैं पूजने नहीं जाऊंगा। कितनी भी जीवन में कैसी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई कितना भी मुझे मेरे धर्म से चलामान करे, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव अन्य जगह जाता है क्या? नहीं जाता भैया। सम्यक दृष्टि जीव का ये सिर है, उत्तमांग है, क्या है? श्रद्धा का फल है, क्या है? श्रीफल की तरह है। सम्यक दृष्टि दर दर जाके नारियल नहीं फोड़ता, क्या है? वो तो अपने एक जगह जहाँ समर्पित कर दिया फिर उसका अन्य जगह जाने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा। जैन धर्म में आगम में आया कि जो व्यक्ति एक बार भी, कितने बार? एक बार भी जिनेंद्र देव के अलावा अन्य देवी देवताओं को भगवान मान करके श्रद्धा से नमस्कार करता है तो मालूम है 40 लाख परिस्त्री सेवन के पाप का दोष लगता है। कितना दोष लगता है? लोग से पूछो कि भैया नमस्कार करते हो कि नहीं? बोले नमस्कार तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या जीते भैया, वहां से निकलते हैं तो हाथ तो माता जी जुड़े ही जाते हैं और सिर तो झुका ही जाता है। तो क्या हुआ? बोले भैया क्या हुआ? जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनो, जिनवाणी उठाकर पढ़ो और निर्गंध गुरुओं से पूछो कि भैया क्या होता है। वे कहेंगे एक बार तुमने नमस्कार किया यानी 40 लाख परिस्त्री सेवन करने से जितना पाप करता लगता है उतना तुमने कमा लिया। बोलो फिर क्या किया? अभी तो पाप का बंद किया, जब उदय आएगा तब पता चलेगा कि क्या किया। तो याद रखना, कभी भी सम्यक दृष्टि हो, शुद्ध सम्यक दृष्टि हो, यदि आपने समर्पण श्रद्धा भाव के साथ जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पण किया है तो याद रखो जो कुछ मिलेगा कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। अन्य जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते माता जी हम लोग बाहर जाते हैं, अपने मंदिर नहीं होते तो क्या करें? दूसरों के मंदिर हुआ है, भगवान तो सब एक ही है। याद रखना भगवान संज्ञा एक है, संज्ञा ने नाम एक सा है। जैसे कि कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण भी होता है, कनक का धतूरा भी होता है। अब कहो दोनों एक है क्या? बोलो। एक को खाओगे तो पागल हो जाओगे और एक आएगा तो लखपति करोड़पति बन जाओगे। दोनों एक है क्या? कनक नाम एक है लेकिन दोनों के कार्य और फल अलग अलग है। ऐसी भगवान संज्ञा एक है लेकिन एक सरागी एक वीतरागी है, एक संसार के कारण है एक मोक्ष के कारण है। बोलो अंतर है कि नहीं है? दूध दूध होता है, एक गाय का दूध है और एक जहरीले वृक्षों में से दूध निकलता है। अब कहो दूध चाहिए तो पी लो, उठा के वो पियोगे क्या? बोलो पियोगे क्या? नहीं पियोगे ना। ऐसे ध्यान रखना, नाम एक है भगवान एक है ऐसा बोलते हैं लेकिन दोनों में महान अंतर है। दोनों की पूजा श्रद्धा भक्ति करने के फल में महान अंतर है। लोग बोलते कोई बात नहीं माता जी हम ऐसे मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ के वो भगवान है ना जो लोग चिपका देते हैं कुछ कुछ, कौन समझ गया कि नहीं? हाँ वही। बोले वहां तो जा सकते, वे तो अपने ही जैन है। ठीक है ना भैया आंटी, जा सकते कि नहीं? बोलो बोलो जा सकते क्या? वही तो महावीर है, वही तो पारसनाथ है, वही तो आदिनाथ है। तो वहां पर हम नहीं कह रहे, पूज्य पाद भगवान कह रहे हैं ईरिया पद भक्ति में, वहां पर कह रहे हैं
उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से आपको भूख लगी हो, क्या लगी हो धनपाल जी, भूख लगी है आपको बहुत तेज वाली, क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या ढूंढोगे, बोलो भूख लगी है तो भोजन ही ढूंढोगे। और आपके लिए ढूंढते ढूंढते भोजन मिल गया, क्या मिल गया, भोजन मिल गया। और आपके बाजू में पड़ोसी बैठे और वे देख रहे थे इस भोजन में क्या मिला हुआ है, विष मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, विष मिला हुआ है। और उन्होंने कहा कि धनपाल जी इसमें विष मिला हुआ है, अब बोलो धनपाल जी तो भोजन करोगे कि नहीं करोगे, अरे भूखे रह जाओगे, बोलो भूखे रह जाओगे, क्या पसंद है बोलो, भूखे रहना पसंद है ना, खाना पसंद नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पे कह गए जिन्हें भगवान के चरणों के अलावा अन्य कोई भी मिले दर्शन नहीं करना अच्छा, लेकिन उनके पास जाना यानी विष का सेवन करना, यानी भाव भाव में क्या है, मरण करना। इसलिए कहा गया कि भैया अन्य जगह सच्चे देव सास गुरु जो जिनेंद्र भगवान है उनके अलावा सम्यक दृष्टि जीव कहीं अन्य जगह सिर झुकाता है क्या, नहीं झुकाता भैया। झुकाएगा तो क्या होगा, मिथ्यात्व का दोष लगेगा, क्या लगेगा, मिथ्यात्व ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान गुरुचंद्र भगवान कह रहे कि भगवान एक बार जो भक्त जीव अपने आप को समर्पित कर देते हैं वो अन्य जगह जाते हैं क्या, नहीं जाते। क्यों, क्योंकि उनने भगवान को माना है तो भगवान की भी मानी है। क्या दिनेश जी, अपन आज में सारे लोग बैठे, कई ऐसे होंगे जो भगवान को ही मानते हैं, और कहो भगवान की मानते हो, गुलमाती टेम ही नहीं है सुनने को, भगवान ने कहा कही, जब सुनने का समय ही नहीं है तो मानेंगे कैसे। लेकिन शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं भगवान को मानते हैं, भगवान की भी मानते हैं, क्या मानते हैं, भगवान की भी मानते हैं। किसी ने पूछा भैया भगवान तो वीतरागी हैं, क्या है, हमारे तो हम तो सरागी हैं, हम तो ग्रस्त हैं, हमें धन भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें दौलत भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, कहाँ से मिलेगा, भगवान देंगे क्या, बोलो। अब ऋषभ जी भगवान देंगे क्या, तो बोलो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो बोले माता जी हमें अन्य जगह तो जाना ही पड़ेगा है ना। अच्छा ठीक है, आपसे फिर प्रश्न पूछते हैं, वस्तु की प्राप्ति व्यक्ति से होती है, बोलो व्यक्ति से होती है क्या। आपके लिए अच्छी इच्छा हुई कि मुझे सोने का आभूषण चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बोलो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। बोले दिनेश जी की दुकान पे चले जाएंगे तो मिल जाएगा। दिनेश जी दे दोगे क्या, क्यों नहीं दोगे, बोलो पैसा लगेगा, और पैसा आपके पास है नहीं है, क्यों नहीं है, बोलो क्यों नहीं है आज पैसा आपके हाथ में, क्योंकि आपने पहले पुण्य। तो बताओ वस्तु की प्राप्ति किससे होती है, बोलो। यदि आपके दिमाग में, आपकी श्रद्धा में आ गया है कि किसी वस्तु हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति पुण्य के अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कर सकता है कि बोलो। यदि आपकी सत्ता में पुण्य नहीं है, जब जिनेंद्र भगवान के चरणों में आपको नहीं मिल रहा है तो क्या अन्य जगह मिल पाएगा क्या भैया, बोलो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, फिर क्यों जाते हो। देखो रविशेन महाराज स्वयं कह रहे हैं वहां पर, जब रावण का कथानक आता है, रावण जब रामचंद्र जी से युद्ध कर रहा था, क्या कर रहा था, और युद्ध में जब हारने लगा, रावण त्रिखंडी था, अनेक विद्याधर था, अनेक विद्याएं उसको सिद्ध थी, कितनी थी, अनेकों अनेक विद्या उसने सिद्ध की थी। यूं कहा जाता है जब वो हारने लगा तो उसने क्या किया, सारे अपने विद्या देवताओं को बुलाया, किसको बुलाया, सारे विद्या देवता आ गए, लेकिन हाथ जोड़ लिए, क्या जोड़ लिए, हे दशानन, हे लंकेश, में हम प्रकट तो हो गए हैं, लेकिन आप, रावण ने कहा जाओ उनकी सेना का ये करो, उनका ये करो, सबने हाथ जोड़ लिए, हे दशानन मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पुण्य का अभाव हो गया है। क्या हो गया है, देखो पुण्य नहीं है तो देवी देवता काम किए क्या, नहीं किए ना। तो इससे ये निकलता है अर्थ कि पुण्य होता है तभी देवी देवता क्या करते हैं, काम करते हैं। और जब पुण्य होता है तो कई बार तो कुछ भी नहीं करो तो भी होते हैं काम, की नहीं, बोलो होते हैं कि नहीं,
बड़े बड़े लोग बताओ क्या मजदूरी करने जाते हैं क्या? घंटों घंटों दुकान पे बैठते हैं क्या? क्या करते हैं? हेलो हेलो हेलो, हो गया काम। वहां से सवाजाई सेठ जी इतने का फायदा हो गया। क्या कुछ की नहीं किया वो लोग? किया, लेकिन किसने किया? उनने नहीं किया, उनके पुण्य ने किया। किसने किया? पुण्य ने। सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा है, हमारा पुण्य रहेगा तो हमें कहीं भी हम कुछ नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ तो कहा गया जिनेंद्र भगवान के चरणों में भी भक्त आता है लेकिन भिखारी नहीं आता। कौन आता है भगवान के चरणों में? भक्त आता है, भिखारी नहीं आता। भिखारी मांगते हैं लेकिन भक्त मांगते नहीं, उन्हें तो अपने आप मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने वाले वे भक्त भी नहीं मांगते कुछ। तो आचार्य भगवान क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उन्हें श्रद्धा है कि हमारे पुण्य में होगा तो बिन मांगे ही हमें सब कुछ मिलेगा। कि नहीं बोलो? मिलेगा। बिल्कुल सत्य है ये बात। लोग व्यर्थ में ही सुबह 6 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं, व्यर्थ में, जिसमें हम तो व्यर्थ ही कहेंगे। एक झांसी की घटना सुनाते हैं। झांसी में एक अंकल आते थे, जैसे आप लोग आते हो ना दर्शन करने, तो किसी ने बता दिया, उनकी श्रीमती जी ने, बोले माता जी एक कृपा करो। उनका क्या? ये अभिषेक को नहीं जाता है, पूजा नहीं करते। सब जी आई थी क्या? ये अभिषेक करने नहीं जाते, ये पूजन करने नहीं जाते, आप कह दो। दुनिया के लोग सुने या ना सुने, गुरुओं की तो सुनी ले, तो सुनना भी चाहिए। गुरुओं की भैया जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की वो ही सुन पाते हैं जिनकी भविष्य की पर्याय अच्छी होती है, जिनकी होनार अच्छी होती, वे ही गुरुओं की सुनते हैं। और जो गुरुओं की नहीं सुनते, हम कई बार कह चुके हैं, आगे के दिन पाछे गए, गुरु की न मानी एक, बोलो अब पछताए होत गाजब। जो गुरुओं की नहीं मानते, जो जिनवाणी की नहीं मानते, जो जिनेंद्र भगवान की नहीं मानते, उन्हें क्या मिलता है? पछताना नहीं होता। इसलिए जो श्रद्धालु लोग होते हैं वे अपना दृढ़ संकल्प बना के रखते हैं, मैं दुनिया में किसी की सुन पाऊं या ना सुन पाऊं, लेकिन गुरुजन जिनेंद्र भगवान और जिनेवाणी ने जो कहा है मैं उसको जरूर सुनूंगा। क्या सुनूंगा? तो वे आंटी जब कह गई, उनके श्रीमान जी आए तो हमने कहा अंकल अभिषेक करने आना। बोले माता जी दुकान खोलनी पड़ती है, सुबह सुबह ग्राहक आते हैं। कहाँ गए रमेश जी? कब कब आते हैं ग्राहक? सुबह सुबह आते वेले, फिर दिन भर तो ऐसे ही जाता है। तो हमने उनसे इतने कहा, एक काम करो, आप ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन आप अभिषेक करने आओ, और दुकान थोड़ी लेट खुलेगी, और फिर देखना यदि आपकी पैसे में, आजीविका में यदि अंतर आता है तो आप बंद कर देना। क्या बोला हमने? यदि आपकी दुकानदारी में रोज की अपेक्षा जितना आपका धन आता है उसमें यदि अंतर आए तो आप 8वें दिन आना बंद कर देना। बोले ठीक है माता जी। तो 7 दिन वे आए। कौन आए? रमेश चंद जी। 7 दिन आ गए, क्योंकि गुरुओं की बात टाली नहीं जाती। 7 दिन आए और 8वें दिन फिर आ गए। हमने कहा अरे आप क्यों आ गए? हमने कहा आपका तो 7 दिन का नियम था। बोले माता जी आपने ये भी तो कहा था यदि अंतर आए तो मत आना, लेकिन हमने देखा हमारे 1 घंटे दुकान बाद में खोलने में भी कोई अंतर आया क्या? बोले अंतर आया लेकिन कम नहीं आया। क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो हमने फिर कह दी, हमने कहा ठीक है बढ़ा ना, श्रद्धा है? बोले हाँ। तो खुद ही बोल दिए, बोले माता जी कल से हम पूजन भी करेंगे। क्या करेंगे? ऑटोमेटिक। देखो ये धर्म का प्रभाव। ऑटोमेटिक व्यक्ति के क्या होते हैं? जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने का प्रताप, कि उसकी विशुद्धि, आत्मविशुद्धि, आत्मश्रद्धा बढ़ती है। बोले माता जी हम कल से पूजन करने गए। उनकी यहाँ नहाइए। हमने कहा दुकान कौन खोलेगा? बोले कुछ नहीं है माता जी। तो वे पूजन करने भी आने लगे। और देखो भगवान जिनेंद्र की पूजा का फल, पूजा करने के बाद वे घर नहीं गए। कहा? रोज वहां प्रवचन होते तो प्रवचन में बैठ जाते थे तुरंत आके। तो हमने पूछा, हमने कहा दुकान नहीं खुली? बोले माता जी कहाँ दुकान? दुकान लाते हो आप? ये 2 कान मिले हैं,
जीवन दुकान चलाने नहीं है, जीवन में दो कान मिले हैं, जिनवाणी को सुनने मिले हैं। और जब से हमने जिनवाणी सुनी है, गुरुवाणी सुनी है, जीवन में भी अंतर आया, परिणामों में भी अंतर आया और धन में भी अंतर आया है। तो मैं क्यों छोड़ू जिनेंद्र भगवान के चरण, क्यों छोड़ू जिनवाणी। तो हमने एक दिन और कह दी, हमने कहा अंकल अब इनको तो है ही, आहार भी दे के देख लो एक आदमी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए, भी यही बोले होंगे ना, लेकिन नहीं, वे तो बोले हाँ माता जी जरूर मैं आहार भी दूंगा। और उन्होंने क्या करिए, रोज आहार देने के बाद ही दुकान खोलने लगे। क्या खोलने लगे, उनका नियम बन गया। हमने एक दिन पूछा, हमने कहा अंकल कहाँ 6 बजे वह चाबी लटका के बिना नहाए धोए बिना मुंह धोए चले जाते थे और अब 10-11 बज रहे हैं आपके, क्या बात है। बोले माता जी जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनवाणी है, हमारे भाग में जितना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। हम सुबह से दुकान खोल करके बैठे तो भी उतनी आना है, और हम जाके 2 घंटे भी दुकान खोलेंगे हमारे भाग में तो 2 घंटे में उतना पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना, अवश्य आएगा। लेकिन इतनी श्रद्धा होनी तो चाहिए, इतना समर्पण भाव होना चाहिए। जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा का समर्पण भाव आ जाता है, देखो उनका मन फिर बिना दर्शन के, बिना पूजन के, बिना जिनवाणी सुने रह पाता है। कितने सारे लोग हैं, देखो काम तो आपके भी घर में है और जो घर में बैठे उनके घर में भी है, लेकिन ये जिनेंद्र भगवान के प्रति आप लोग की श्रद्धा है, ये समर्पण है, या कहीं रुचि है। और यही श्रद्धा समर्पण रुचि को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। किसको कहते हैं, यही तो सम्यक दर्शन है भैया। और क्या है, विचारों में परिणति में जब देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी हमें सुनाई दे, जब हमारा मन करे तो भगवान के दर्शन कहीं करे। तो ये कौन बोल रहा है आपसे, कौन बोल रहा है, आपकी अपरुचि सम्मुक्तम की भाषा बोल रही है। पहले तो कहते कहते भी नहीं जाते थे, और अब बिना कहे ही हमें अभिषेक करना है, हमें पूजन करना है, हमें प्रवचन सुनना है, हमें आहार देना है। कौन बोल रहा है भैया आपसे, ये आपका सम्यक दर्शन बोल रहा है, ये जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने का आपका फल बोल रहा है। कौन बोल रहा है, तो यहाँ पर आचार्य मूलचंद्र भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान जो एक बार आपके चरणों में आ जाता है, आपके चरणों से एक बार लगन जिसकी लग जाती है, उसको अन्यत्र जाने का मन नहीं करता। मूलचंद्र भगवान कह रहे हैं, किसी और का उदाहरण क्या दूं, जीता जागता मैं स्वयं हूँ। कहाँ ब्राह्मण था और कहाँ जैन धर्म के अनेकांतवाद और श्यातवाद की भाषा में जिनने तत्वों की प्रमुखता को समझा, जब आत्म तत्व के विषय में समझा, तो मेरी भी क्या हो गया, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में हुई। और ऐसे अपने यहाँ पर कहे गए एक अकेले आचार्य नहीं हुई। गौतम इंद्रभूति कौन थे बोलो, ब्राह्मण थे। कौन थे, पूज्यपाद महाराज कौन थे बोलो, ब्राह्मण थे। ऐसे हमारे यहाँ के अनेक धुरंधर आचार्य जैन नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जिनेंद्र भगवान की देशना को, अनेकांतवाद के सिद्धांत को श्यातवाद शैली से सीखा समझा, तो उनके अंदर एक श्रद्धा हुई कि सच्चा दर्शन है, आत्म कल्याण यदि करने वाला कोई धर्म है तो कौन है वो, जैन धर्म है। और ये आप पूछ लेना किसी भी अन्य साधुओं से जाकर, जैन धर्म के अलावा अन्य भी हिंदू साधु, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि हम कहते मोहम्मद से भी जाके पूछ लेना कि सच्चे संत यदि त्याग और तपस्या की मूर्ति है तो कौन है, तो वे भी श्रद्धा से हाथ झुकाते हैं। कौन है वे, दिगंबरी गुरु हैं। और तो और जिन जो ज्ञान के अच्छे तार्किक जिनकी शक्ति है, जो मनीषी है, जो विद्वान है, जब वे जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वे यही कहते हैं जैन धर्म के साथ अकाट्य हैं, कोई उन्हें काट नहीं सकता। ऐसी भगवान ने बातें कही जो सत्य की कसौटी पर कसी हुई है, कोई उन्हें नकार नहीं सकता। जब वो ऐसा जानते हैं उनकी श्रद्धा क्या हो जाती है, अनन्य। अपने यहाँ के देश के नहीं विदेश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था, नाम सुना है ना, जिनके विषय में कहा जाता जिंदगी भर जो उद्गल की आविष्कार करते रहे, लेकिन उनका पुण्य देखो, व्यक्ति का पुण्य होता है तो निमित्त भी अच्छे मिल जाते हैं। उनका पुण्य योग अच्छा था, एक बार उनके लिए हाथ में एक जैन दर्शन का ग्रंथ मिल गया। क्या मिल गया, और जब उन्होंने जैन दर्शन के ग्रंथों की बातें पढ़ी तो उनकी रुचि बढ़ती गई। क्या हो गई,
उनकी रुचि बढ़ती गई कि वो बहुत सारे उन्होंने जैन दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन किया और वृद्ध तो हो ही गए थे। यूं कहा जाता है जब उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक लिखी तो उन्होंने अंतिम पुस्तक की अंतिम लाइन में मालूम क्या लिखा? उन्होंने यही लिखा कि मैं नहीं जानता हूं कि आत्मा होती है कि नहीं, लेकिन मैंने जैन दर्शन में पढ़ी है और मैं नहीं जानता हूं आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म धारण करती है, लेकिन यदि करती है तो मैं अपने जीसस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा जन्म हो तो कहाँ हो? बोले भारत देश में हो, और भारत देश में जैन समाज और ऐसे घर में हो जहाँ अनेकांतवाद और स्यादवाद की बातें हो। कितनी ऊंची बात है कि नहीं? ये में गौरव होना चाहिए, लेकिन हम लोग विरासत में मिल गई है ना चीज तो उनको कीमत कहाँ है क्या? कहाँ है? लेकिन भैया कीमत करो, अपनी कीमत बनानी है तो जिनवाणी की कीमत करो, जिनेंद्र भगवान की वाणी की कीमत करो, गुरुओं की वाणी की कीमत करो। जो इनकी कीमत करेगा विश्वास रखना वो भी उसकी कीमत बनेगी और उसकी ऐसी कीमत बनेगी कि बहुमूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन कब बनोगे आप? जब आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनोगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, हम तो सुनाए। एक और तमिलनाडु में थे हम लोग, चतुर्मास चल रहा था हम लोग का तमिलनाडु, यानी कि मेल चित्तामूर में। क्या नाम है वहां का? मेल चित्तामूर। जरूर जाना भैया, क्यों जिंदगी भर यहीं रह रहे हो? कभी कभी लगता है जो जहां रहता है उसका वही मन लग जाता है ना। स्टोक देश में आचार्य भगवान कह रहे हैं यो यत निवसन्नास्ते सा तत् कुरुते रतिम यो यत रमते तस्मात् तन्यत् साना गच्छति। जो जहां रहता है उसको वही अच्छा लगता है, वहीं से जाने का मन। लेकिन याद रखना ये संसार की अवस्था, इसको तो आपको छोड़। जिनेंद्र भगवान के चरणों की बात है तो ठीक है कि भगवान आपके चरणों में आ गए, अब जाने का मन नहीं करता, लेकिन हे मुगाना की भव्य आत्माओं, इस मुगाना से आपका मोक्ष नहीं होने वाला। मुगाना आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा। मोक्ष दिलाएंगे तो जितने क्षेत्र हैं उनके दर्शन मोक्ष कराएंगे, इसलिए जरूर जाना। कहाँ जाना? तमिलनाडु के मेल चित्तामूर। कितना भव्य जिनालय बना हुआ है, जैसा त्रिलोकपंथी ग्रंथ में यशि वृषभ महाराज ने कहा है, जैसे बड़े बड़े जिनालय होते हैं ऐसे जिनालय यदि देखना है तो कहाँ जाना? तमिलनाडु की एक बार यात्रा जरूर कराना। हम लोग का 2006 का चतुर्मास चल रहा था तो प्रवचन सुनने लोग आते थे। अब सोचो तमिल के लोग प्रवचन सुनने आते होंगे कि नहीं? तमिल जी श्रद्धा ले आती है। क्या ले आती है? सुनाई ना दे लेकिन श्रद्धा सब सुना देती है। कौन सुना देती है? आत्मरुचि, उनका सम्यक दर्शन उनके लिए लेके आता था। बहुत सारे लोग आते थे, अंतर इतना था आज जी जो बोलते थे बाद में वो तमिल वाले लोग उसका ट्रांसलेशन करके इनको सुना देते थे। लेकिन जैन के अलावा वहां पर एक हिंदू समाज के शिवराम करके संत थे। कौन थे? साधु शिवराम। क्या नाम था? और वे मेल चित्तामूर से लगभग 100 किलोमीटर दूर रहते थे। कितने किलोमीटर दूर? सुनते जाना भैया बहनों, छोटा मंदिर भी इनके लिए दूर लगता है। हाँ बोले वो मंदिर से मंदिर आने में बहुत दूर है माता जी, से आ नहीं पाते। सोचिए धर्म की रुचि, गुरुओं के प्रति श्रद्धा होती है तो हर रविवार को पूरी 100 किलोमीटर दूर से वो आते थे। कौन आते थे? एक हिंदू साधु सुनने आता था, पर अकेले नहीं आता था। कम से कम 4-5 बसें हर बार लेके आता था। कितनी? 4-5 बसें, क्योंकि उनके 5000 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? एक गांव बसा, उनका आश्रम था बहुत बड़ा। अलग अलग चेंज करके 2-3 बसों को लेकर के क्या है वो आते थे साधु शिवराम जी। यही रूटीन था, हर रविवार को आते थे, वो दर्शन करके चले जाते थे। पूज्य गुरुदेव का बिहार होने वाला था। क्या होने वाला था? अब बिहार की बेला यानी वियोग की बेला, और वियोग में तो इष्ट का वियोग में शोक हो ही जाता है, कितने ही मन करे लेकिन हो ही जाता है। सब लोग दुखी थे। साधु शिवराम जी बहुत दुखी हुए कि महाराज अब चले जाएंगे, अब कहाँ हमें उनकी वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने मिली। बहुत दुखी हुए। एक दिन में बोले महाराज जी कुछ देते जाओ। बोले क्या दे? बोले कुछ हमें देते जाओ, आप जाओगे उसे देख देख करके हम आपकी याद करते रहेंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा भैया हमारे पास तो पिच्ची और कमंडल है,
इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले महाराज आप कोई नियम दे दो। बोले क्या? बोले तो आचार्य श्री बोले भैया मालूम है वो केवल क्या खाते थे? उनके सारे फ्रूट, सारे अन्न, सारे फल, सारे सबका त्याग था। केवल एक पत्ती खाते थे। वहां तमिलनाडु में कोई पत्ती होती है और उसका रस पीते थे बस। तो आचार्य श्री बोले भैया अब तुम्हें क्या नियम दूं मैं? सब तो नियम लेके बैठे हो। तो बोले नहीं महाराज कुछ ना कुछ तो प्रसाद चाहिए, आपके द्वार से खाली नहीं जाएंगे। तो मुझे गुरुदेव बोले अच्छा ये बताओ ये जो पत्ती खाते हो कभी रात में खा लेते हो? बोले हाँ कभी खा लेता हूँ। बोले ठीक है अब रात में नहीं खाना। तो उन्होंने सोचो सास श्रद्धा। बोले जी गुरुदेव अब मैं रात में पत्ती को भी, पर आप होते तो अन्न की भी त्याग करने को बोलो तो माता जी वो शुगर है नहीं खाएंगे तो याद रखना आयु कर में तो मरोगे नहीं, इतना हम गारंटी कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा जी एक बार में बिना तर्क वितर्क, जहाँ समर्पण होता है वहां तर्क वितर्क कुछ भी नहीं होते। जी गुरुदेव। फिर उन्होंने क्या बोला गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो। क्या बोले? तो आचार्य जी बोले अरे आप तो खुद ही एक संत हैं, एक संत को क्या आशीर्वाद? बोले नहीं गुरुदेव हमें आशीर्वाद चाहिए। तो आचार्य जी बोले एक काम करो आप ही बता दो क्या आशीर्वाद चाहिए। तो मालूम क्या बोले? आपको भी आश्चर्य होगा उन्होंने क्या आशीर्वाद बोले। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद ये दो इस जन्म में तो हिंदू संत हो, अगले जन्म में यदि मैं संत बनूं तो दिगंबर संत बनूं, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। देखो ये कहलाती श्रद्धा समर्पण। एक बार जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के जिनवाणी के गुरुओं के जैन धर्म के रस को चख लिया उसे दुनिया के अन्य रसों में आनंद नहीं आता है। तो ये यहाँ पे ये पूर्णचंद्र भगवान कह रहे भगवान आप भी प्रार्थना कर लो भगवान से। क्या प्रार्थना कर लो? अजब लाल जी कि हे भगवान अब जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे याचे हम जीव चंदार बिंदियोर भक्तिम याचे हम पुनरपि तामेव। जब तक की निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए ताव पादौ मम हृदय तत्पदत्वे लीनम तिष्ठतु जिनेन तावत यावत् निर्माण सम। हे भगवान जिंदगी में कर्मों के उदय आएंगे, कुछ भी परिस्थितियां हो, मैं गरीब भी हो जाऊं, मेरे प्राण भी चले जाएं तो जाएं, लेकिन आपके चरणों के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं जाए भगवान। कुछ मिले या ना मिले भवों में, लेकिन आपके चरण हमें जरूर मिले। जहां आप हो वहां सब कुछ है, वहां जहां सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो तो वहां पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा गया। यहाँ पर एक छोटी सी घटना है, इसकी महिमा को छंद को प्रकट करने वाली, अपन शॉर्ट में सुन लेते हैं। एक ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था जाति का, और वो सम्राट के उद्यान में काम करता था। क्या? बगीचे में माली का काम करता था। और एक दिन क्या हुआ, कुछ उससे गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई। तो सम्राट ने गुस्से में आकर के उसे क्या किया, बहुत अपमानित कर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारे लोगों के सामने क्या किया, अपमानित किया। एक नीति कही जाती है, यदि कोई बहुत अपना है, अपने परिवार का है और अपना बहुत वर्षों से अपनी सेवा भी कर रहा है, तो उसकी एक गलती पर कभी इतना नहीं अपमानित करना चाहिए। वो 4 लोगों के सामने हो गई गलती तो अकेले में जाके बोल दे। नीति बोलती है, क्योंकि जिसने जितना राग किया है वो यदि कुपित हो गया तो द्वेष भी वो उतनी कर सकता है। ध्यान रख, नीति है। कभी अपनों की जो अपने खास हैं, जो अपने हैं, जो विश्वसनीय हैं, उनसे गलती हो जाए तो कभी उन्हें अपमानित 4 लोगों के सामने कभी मत करना। लेकिन उस राजा ने क्या किया, उसको अपमानित कर दिया। बहुत बड़ा वो विश्वास पात्र था। क्या था वो? विश्वास पात्र बनना सरल है क्या? पूज्य गुरुदेव बोलते थे विश्वास बनाने में वर्षों वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? वर्षों वर्ष। लेकिन टूटने में 1 सेकंड भी काफी है। और जुड़ भी जाए तो क्या आ जाती है बोलो? गठान। गठान तो क्या होगी? धोखे की है। फिर तो कोई विश्वास नहीं। तो आचार्य भगवान कहते विश्वास पात्र था वो सोच रहा था कि मैं इतने वर्षों से महाराज का इतना सेवा की और महाराज ने मुझे क्या कर दिया, अपमानित कर दिया। उसके लिए अपमानित किया तो क्या हुआ, किसी क्यों किया अपमानित,
क्योंकि कहा जाता है ना, कभी कभी से जलता है एक मियान में दो तलवारें। क्योंकि उस माली का दूसरा भी माली था। कौन था? वो अच्छी सेवा करता था तो दूसरे माली को पसंद। लेकिन ये ईर्षा अच्छी नहीं है भैया। क्या है? अपने धर्म में गुरुजन तो ये कहते हैं यदि अपन से कोई गुणवान व्यक्ति है तो प्रसन्न हो जाओ, तो क्या होगा? वे गुण आप में आ जाएंगे। ईर्षा करोगे तो बोलो क्या होगा? जितने आपके गुण हैं वे भी आप चिंता में, टेंशन में गुनगुन के क्या कर दोगे? समय भी खराब, स्वास्थ्य सब कुछ खराब। जबकि होना क्या चाहिए? कोई अपन से यदि गुणवान है तो क्या करो? अच्छे काम करता, अच्छा है तो क्या करो? प्रसन्न हो जाओ। गुरुजनों को देख हृदय में, तो क्या होगा? आपके पास जो गुण नहीं है वे भी उनकी संगति से वो आ जाएंगे। और ईर्षा करोगे तो क्या होगा? जितने हैं वे भी नहीं टिक पाएंगे। तो वो दूसरा माली ईर्षालु था, तो उसने राजा के कान भर दिए थे उस वृद्ध माली के, वो ऐसा है वो ऐसा है। और राजा ने क्या परीक्षा की नहीं और बिना उसके क्या कर दिया? उसको डांट दिया, अपमानित कर दिया, उसकी शिकायत कर दी थी। तो उसने, राजा ने उसे अपमानित किया और नौकरी से भी निकाल दिया। अब वो वृद्ध जो माली था वो उसे बहुत गिलानी हो गई, आत्मगिलानी से भर गया कि मैंने जिंदगी भर इतना काम किया, इतना विश्वास बनाया और महाराज ने मेरा इतने लोगों के सामने क्या कर दिया? अपमान। उसे बहुत बुरा लगा, उसका जीना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि उसने ये सोच लिया कि मैं आत्महत्या कर लूं। क्या कर लूं? हाँ, व्यक्ति जब टेंशन में आ जाते हैं सब सोचते हैं, लेकिन मूर्ख पट्टी होते हैं। कौन होते हैं वे? कौन होते हैं? मूर्ख पट्टी लोग। इतने से सम्मान के लिए तुमने इतनी बड़ी जिंदगी दांव पे लगा दी। बोलो समझदारी है क्या? अरे सम्मान तो आज है कल नहीं है, भरोसा है क्या? ऐसी उतावलीपन, ऐसा जल्दीपन कभी जिंदगी में विचार भी नहीं करने चाहिए। उसने ऐसा किया, लेकिन योग उसका अच्छा था। क्या था? वो जिस पर्वत पर कूदने के लिए गया था वहां कौन मिल गए? देखो, होनहार अच्छी होती है तो निमित्त भी, समझाने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन समझाने वाले मिले तो समझ भी जाओ तो आपकी समझदारी है। और समझाने वाले मिले, समझाए भी और ना समझो तो फिर तो कहा जाएगा आपका योग अच्छा नहीं है। लेकिन उसका योग अच्छा था। महाराज ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? तो उसने हृदय से कह दिया महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब मुझसे जिया नहीं जाता, अब मैं मरने जा रहा हूं। तो महाराज ने उसे समझाया कि भैया मरने से कोई तुम्हारा सम्मान कम नहीं होगा। मरना कोई कर्मों के या दुखों के दूर करने में कोई हेतु नहीं है। तुम्हारे मर जाने से क्या कष्ट कम हो जाएंगे? क्या कर्म क्या झड़ जाएंगे? क्या? महाराज अवधि ज्ञानी थे, बोले भैया तुमने पहले संतों की निंदा की थी। क्या की थी? तुमने संतों का पहले अवर्णवाद किया था, इसलिए तुम्हारा क्या हुआ ये? तुमने वो गलती नहीं की तो भी तुम्हारा क्या हो रहा है? सीता की तरह तुम्हारा भी अवर्णवाद हो रहा है। मरने की आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप करो, अपनी गलती को स्वीकार करो। और महाराज ने कहा कि छंद नंबर 28 है कल्याण मंदिर स्तोत्र का, उसकी रिद्धि सिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरम नमो ओवदौ वज्रणानम घोर गुणानम ओम ह्रीं पुष्पमाला निषेचित चरणाम्बुजाय अरतिश्री पाशनाजनाय नमः। ये मंत्र की क्या है? मालाएं हैं। तुम इनको, इस माला के लिए तुम क्या करना? पीले रंग की माला से पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके रोज 10 माला 21 दिन तक करना। कितने दिन तक करना? 21 दिन तक ये मंत्र की माला करना। तो देखना तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिद्धि का प्रभाव रहेगा कि तुम्हारा संकट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और महाराज की उसने बात को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। 21 दिन हुए और क्या हुआ? यूं कहा जाता है छल उछल के आता है। कैसा आता है? छल। कोई कितना भी आपके साथ छल करे लेकिन वो एक न एक प्रकट हो ही जाता है। वो दूसरे माली का भी क्या छल प्रकट हो गया, उछल के आ गया। राजा के लिए सत्य का ज्ञान हो गया कि उस माली ने ऐसा काम नहीं किया, उसकी गलती नहीं थी। तो राजा ने स्वयं ही उस माली को क्या किया? बुलवा लिया और कहा कि तुम्हारी गलती नहीं थी,
राजा स्वयं माफी मांगता है कि मुझे माफ करो, मुझसे दूसरों ने गलत फहमी में आ गया, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं गलत फहमी में पड़ गया था। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर बता गया उस मंत्री की क्या हो गई, जो सम्मान था राजा के चरणों में, राजा के चरणों में जो उसका अपनापन था उसे प्राप्त हो गया। यानी कि अपन भी यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि अपने लिए भी जो जीवन का सर्वोच्च सम्मान है, हमारी आत्मा का उच्च पद है, सिद्ध पद, उसकी प्राप्ति हमें अवश्य होगी। केवल श्री पार्श्वनाथ भगवान की